बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान शदीद माशी बहरान से निकलने की जद्दोजहद में नुमाया कामयाबी हासिल करने के बाद माशी इस्तेहकाम की जिस मंजिल की जानिब तेज़ी से गामज़न था, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों की दरामदात पर भारी मासूल का आयद कर दिया जाना पाकिस्तान की इन कोशिशों की राह में बज़ाहिर एक मुश्किल चैलेंज बनकर सामने आया है। ताहम वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में सदर ट्रंप के पाकिस्तान पर आयद करदा 29% टैरिफ को ऐसा मामला करार देकर जो दोनों मुल्कों के लिए माशी बेहतरी के हवाले से नए मौके पैदा करने का ज़रिया भी बन सकता है, अहले वतन को उम्मीद की रोशनी दिखाई है। क्या ये उम्मीद बर आएगी कि महज दावे ही साबित होगी? ये जानने के लिए हमने मारूफ सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार, रिसर्च स्कॉलर असद मुफ्ती साहब को दावत दी है, जो कि हमें हॉलैंड एम्स्टरडैम से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। असद मुफ्ती साहब, सदर ट्रंप के आने पर दुनिया ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं, मगर ट्रंप पॉलिसियों दुनिया को मायूस करने लगी हैं। आपका इस बारे में क्या राय है? जी असद मुफ्ती साहब। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एज यूजुअल हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज़रा मौजू जो है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी है, और जो है मैं इस पे इतना अबूर भी नहीं रखता, लेकिन जो पढ़ा है, जो देखा है यहाँ यूरोप में बैठ के, और जो अंदाजे हैं उसके हवाले से मैं कुछ ना कुछ बात जो है अपनी जो बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ शुरू पाकिस्तान से। पाकिस्तान की हालत जो है माशी तौर पर बहुत ही अबतर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। यानी हालत ये है कि परसों तक जो है कराची एक्सचेंज जो था, स्टॉक एक्सचेंज, वो 3.25 पर बंद हुआ था। और ये माहिर माशियात आपको बता सकते हैं कि 3.25 का क्या मतलब है। और जब दूसरे दिन वो खोला, सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट में ही सर मंदी आई है, गिरावट हुई है। एग्जैक्टली, वेरी राइट। लेकिन मैं अपने मुल्क से शुरू जी कर रहा हूँ, उसके बाद जी मैं बिल्कुल जाता हूँ आगे ताकि पता चले कि क्या है। जी जी। उसके बाद जो है जब खोला गया तो इतनी अफरा तफरी और इतनी घबराहट थी कि उसे 1 घंटे के लिए फिर बंद कर दिया गया खुद ही, कि लोग इससे जो है बदजन ना हो, लोग घबराए नहीं, लोगों की घबराहट जो है जाहिर हो रही थी। तो उसके तमाम खरीदो फरोख्त जो है, जितने ऑर्डर थे वो बंद कर दिए गए। ये तो एक खबर है। उसके साथ ये है कि अमरीकी जो है वो वजीर जो है, वजीर खारजा मार्को, उसने इसहाक डार से फोन पे बात की है, और बात करने के बाद दोनों तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि हम क्या करेंगे या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वही पहले वाली खबर जो है वही अभी तक चल रही है कि भाई जो है उस पे पाकिस्तान पे 10% ही लगाया जाए या 29% ही लगाया जाए। लेकिन अभी तक पक्की बात नहीं है। ये बात जो है मैं बता रहा हूँ जनरली पाकिस्तान के बारे में। वैसे अब देखा जाए तो मंडे से, ये परसों तरसों से जो है दुनिया भर की मार्केटें जो है ना, स्टॉक मार्केट जो वो गिर गई हैं दुनिया भर की। यानी ना सिर्फ ये हांगकांग जो है 11%, जापान 3%, चीन 6%, इसके अलावा यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा, यानी उसमें यूरोप की मार्केट में अच्छा खासा फर्क पड़ गया। और जापान जो है वो अमेरिका के साथ बड़ी संजीदगी से बात कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत सरमाया अमेरिका में जो है वो सरमायाकारी उसने की हुई है, लगा हुआ है अमेरिका में। और यूरोप से उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जापान से चल रहे हैं बाकायदा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी हमें और भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बात जो है वो वैसे नहीं बन रही, क्योंकि 16 माह में यूरोपियन जो मार्केट है ये कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और मतलब इसके अलावा चीन जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, और अमेरिका की नजरें चीन पर बहुत बुरी तरह
मेरे ख्याल में चीन जो है इन सब से बाजी ले जाएगा। बाजी ले जाएगा से मुराद ये है कि अमेरिका डट कर उसका मुकाबला भी कर रहा है और उस पे नहीं, चीन मसूलात ने तो लगा। जवाबी टैरिफ भी जो है ना वो लगा दिया है अमेरिका हाँ, पे। लेकिन वो तो उसने अपनी तरफ से वो तो कह रहा है कि हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। जी जी। लेकिन मतलब इतना कहना काफी नहीं है। अमेरिका ने तो बाकायदा 2 बार जो है उस पर लगाया है, ठीक। 2 बार। और ये है कि वो फिर भी जो है मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आखिर वक्त तक जो है वो लड़ूंगा इससे। लेकिन चीन जो है वो कह ये रोक रहे हैं कि भाई जब तक चीन में शफाफियत नहीं आएगी तजारत में, उस वक्त तक ये मामला जू का तू रहेगा। और ये बॉल जो है इस हवाले से चीन के कोर्ट में है कि उसकी तजारत जो है वो शफाफ नहीं है, और उसमें जो है लेबर जो है वो भी शफाफ नहीं है। और मतलब कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये उसने ट्रंप ने शुरू भी चीन के हवाले से किया था, और वो चीन को करना चाहता है किसी तरीके से राम, कि आप जो है दूसरों के ये बजाय अमेरिका ने ये अपने जो आप जंग को। तजारती छेड़ी है ये तो छेड़ी चाइना के साथ ही है, लेकिन उसका जो गर्द में सारे आ रहे हैं। हाँ, वो तो फिर आएंगे ना, क्योंकि ये है कि अमेरिका ने चूंकि ये देखा कि मेरा कितने ट्रिलियन बच रहा है अगर मैं ये सब बातें करूं। लेकिन उसमें उसको भी प्रॉब्लम ये है कि कम से कम उसके जो है बिलियन बिलियन जो है कंपनी है वो गैर मुल्कों में है। या आपके साथ जो है इंडिया, इसको ही देखें, कम से कम 450 बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां काम कर रही हैं, और उन सबको वापस आना पड़ेगा अमेरिका। और हम अमेरिका में वापस आए तो वो ट्रिलियन के हिसाब से अमेरिका को भी नुकसान होगा। ये बातें भी जो है वो मद्देनजर जो है नहीं, असल मुफ्ती साहब ये तो एक हकीकत है कि दूसरी जंगों में तो हार जीत होती है जो असले के जोर पे लड़ी जाती हैं, लेकिन तजारती जंग जो है इसमें तो किसी की हार जीत नहीं होती है। फिर ये जंग लड़ने का ख्याल अमेरिका को क्यों आ रहा है? भाई ये है ही तजारती जंग, ये जो है ये सरमाए, लेकिन इसमें बिलाखिर किसी की हार जीत नहीं होनी है, ये तो बढ़ती जाएगी। तो नहीं होनी है, लेकिन उसे जो है इतने बेनिफिट मिल जाएंगे अमेरिका को कि वो मजीद दुनिया को अपने काबू में कर लेगा। अब देखिए ना, इस वक्त भी जिसके साथ उसे काम है वो उसके साथ रवैया नरम रख रहा है। मसलन ये खबर आ चुकी है कि यूरोप और इंडिया के साथ वो ताल्लुकात फिर से करना चाह रहा है, फिर से मुज़ाकरात करना चाह रहा है मसूल के लिए, क्योंकि यूरोप को तो उसको पता है कि यूरोप अमेरिका पे डिपेंड करता है और उसकी जरूरत है उसे। ये बहुत बड़ी आबादी है, बहुत मुल्क है, इनकी यूनियन है, इनमें एका है। लेकिन इंडिया का जो है वो ये है कि इंडिया वही चीजें दरामद करता है जिसकी उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए वो घबराया कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ज्यादा, जिस तरीके से वो करना चाहता था। तो इंडिया भी इसलिए परवाह नहीं कर रहा, ना ही उसने मुज़ाकरात की बात की है। उसे पता है कि जो चीजें हम दे रहे हैं उससे वसूल नहीं होगा। हाँ, अमेरिका से अगर बुला ली जाए सारी कंपनी इंडिया की और उनके नासा से आदमी बुलवा लिए जाए सारे, तो वो काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये जहां इंडिया तो जो है वो तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ यूरोपीय यूनियन जो है वो भी ना सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है बल्कि वो सजेशन भी दे रहा है और नरम रवैया इख्तियार करने के हवाले से गुजारिशात भी कर रहा है, जिसमें उसने कहा है कि ज़ीरो टैरिफ कर दिया जाए। और तीसरी तरफ वो धमकी भी लगा रहा है कि अगर नहीं करते तो फिर हम भी 50% जो है वो लगाएंगे और आगे से बढ़कर जवाबी जो है वो टैरिफ लगाएंगे। सो एक तरफ तो वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सजेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका को धमकी भी लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो धमकी में आएगा, गुजारिशात देखेगा, या मुज़ाकरात में बात बन जाएगी? नहीं, मुज़ाकरात तो करता रहेगा, आखिर वक्त तक करता रहेगा। लेकिन अगर उसने एक ही कदम उठा लिया, उस पर अमल भी कर दिया, मसलन वो पनामा की नहर पे उसकी नजरें हैं, अगर उसने वो ही ले ली तो सारी दुनिया हिल जाएगी। ठीक है, वो समझ जाएगी कि ये आदमी पीछे हटने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि लेकिन बज़ाहिर ट्रंप तो ऐसे ही लगता है कि जो कह देता है उस पर कायम रहता है, पीछे हटता नहीं है, जितना मर्जी कोई कुछ कर ले।
हाँ एग्जैक्टली, लेकिन उसका जहां मुफाद होता है वो झुक भी जाता है, ये भी नहीं है कि ना हो। मसलन जैसे मैंने आपको कहा कि यूरोप और इंडिया के लिए उसने 90 दिन की छूट दे दी है, 90 डेज, ये ऐसा ही रहेगा और हम इस पे फिर मुज़ाकरात करेंगे आप दोनों के लिए। ब्राजील को भी उन्होंने कहा कि शामिल करो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्राजील भी उसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, समझे ना। तो ये सब बातें मिल मिला के, अच्छा सब इसको वजाहत कीजिएगा, ये जो भी आपने बात की है कि 90 दिन की उनको जो है वो सहूलत दी है, लेकिन इस पर अमेरिकन तर्जुमान का ये कहना था कि इसमें कोई अभी सच्चाई नहीं है, हमने कोई जो है वो टैरिफ पे 90 दिन की कोई छूट नहीं दी है। आप क्या कहते हैं कि नहीं इसमें हकीकत है कि वाकई छूट दी है? नहीं, मैंने तो वो खुद सुना है। अच्छा, मैंने तो अपने कानों से वो टेप सुनी है जिसपे ये कहा गया है, उसकी वो जो है तर्जमान अमेरिकन, उसमें ये बात कही गई है। जबकि वहां जो है कुछ लोगों ने ये कहा, जर्नलिस्टों ने, कि इसमें ब्राजील को भी शामिल किया जाए क्योंकि वो बहुत बड़ी जो इकोनॉमी है, ये उसका भी आया है। लेकिन मतलब ये उनके ख्याल में भी यही, जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि ये जो गंदी गेम शुरू हुई है ये चीन की वजह से हुई है, उसकी ज्यादा तवज्जो चीन पे है और उसको फायदा भी चीन से होगा और उसकी धाक भी उसी वजह से बैठेगी क्योंकि वो किसी भी कीमत पे उसको आगे नहीं निकलने दे रहा। यानी यहां तक कि वो कोई बना रहा है आला बना रहा है लड़ाई के लिए, समझे ना, वो क्या है चीन। तो इसने साफ तौर पे कह दिया है कि ये 200 अरब डॉलर जो है ये हम एक मामूली उस पर नहीं इजाजत दे सकते चीन को कि वो खर्च करे। अगर वो अपने पूरे देगा, टैक्स देगा, तो फिर शायद वो काम ये ना कर सके, जैसा कि मैंने किया पहले भी अर्ज किया कि चीन पे उसकी नजरें ज्यादा। अच्छा असल मुफ्ती साहब, चीन पे नजरें हैं, जंग भी तजारती चीन से छेड़ी गई है, लेकिन इस गर्द में जो है वो सारे दुनिया बाकी मुमालिक जो है वो भी आ रहे हैं। तो ये जब आ रहे हैं तो आप क्या समझते नहीं है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो दोस्त पॉलिसी होने की बजाय दोस्त मुखालिफ पॉलिसी में बदलती जा रही हैं, तो इससे क्या अमेरिका तनहा नहीं हो जाएगा? भाई देखिए ना, जो पावरफुल होता है, जो पावर का मतलब होता है मंबा, उसके अपनी दोस्ती होती है। हम दो और हवाले से देख रहे हैं, देखे ना, जैसा मैंने अर्ज किया कि एक के काम पे भी वो अमल कर ले तो सब लोग घबरा जाएंगे। और जाहिर है कि बड़ी ताकत जो है इस वक्त वही है और वो नहीं चाहेगी कि कोई भी उसके मुकाबिल पे आए। खासतौर पे चीन पे तो उसकी नजरें हैं। बरतानिया से इस मामला निकला, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर तक बरतानिया था जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था, अब अमेरिका के पास है। अब लोगों का और खुद चीन का भी ख्याल है कि मैं अगर कुछ अरसा तक जंग ना करूं, सिर्फ अपनी चालाकियों से और पॉलिसियों से दुनिया पे हुकूमत करता रहूं या बढ़ता रहूं, तो जब मौका आए तो फिर मैं परपुर्जे निकालूं। और ये बात उसे समझ में आ रही है। यानी उसने अपने, अमेरिका ने अपने दोस्त जो है वो एलोन मस्क जो है उसको नहीं छोड़ा। यानी उसको उसने कहा है कि इसने हमें नुकसान पहुंचाया है और उससे इख्तलाफ हो गए। उसने भी कहा है कि तुम ऐसा ना करो, सब लोगों पे इतनी जो है पाबंदियां और मसूलात और टैक्स ना लगाओ, टैरिफ जो है नहीं बढ़ाओ। लेकिन वो उसकी भी बात मानने को तैयार नहीं है, समझे ना, उससे बड़े इख्तलाफ है उसके। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि हर उसकी पावरफुल की उसकी अपनी नफ्सियात होती है। अच्छा, तो इस नफ्सियाती चीज को, सोच को बदलने के लिए यूरोपीय यूनियन एक बार फिर बरतानिया को आगे लगा रही है और बरतानिया से कह रही है कि वो अमेरिका को जो है वो मजबूर करे कि इस टैरिफ पर नजरसानी करे। आप समझते हैं कि बरतानी हुकूमत ये कर पाएगी और अपने साथ साथ यूरोपीय यूनियन के मुफाद को भी तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगी? मैंने ये पिछले से मेरा ख्याल है पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि बरतानिया जो है वो अमेरिका का सो कॉल्ड, जिसे हम अपनी जुबान में चमचा कहते हैं, ऐसे वो है जी हाँ। और यूरोप जो है इस बात के बहुत खिलाफ है। यानी बरतानिया को वो इसलिए अच्छा नहीं समझता कि वो इस किस्म की हरकतें करता है। यानी मैं जाती तौर पे जानता हूं, जब ये मीटिंगें होती थी एक जमाने में और ये भी नई बनी थी, नई बन रही थी यूरोपियन यूनियन, उस वक्त ये मेंबर जो थे उसके बाकायदा बरतानिया को गालियां देते थे। यानी बाकायदा गालियां कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उस वक्त ये था कि जब तक पूरे यूनियन के मेंबर
सब यस नहीं कहेंगे, कोई भी लॉ नहीं बन सकता था। अगर एक भी मुल्क कह दे नो तो आप नहीं बना सकते थे। नॉर्मल तो ये होता ना कि 3-4 मेजॉरिटी, वो उनमें नहीं था कि एक मुल्क भी कहेगा नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए अमेरिका जो भी काम करवाएगा वो बरतानिया से करवाएगा, और बरतानिया इस बार में तैयार है, क्योंकि वो पहले भी जो है अमेरिका का दम भरता रहा है और अमेरिका का यहाँ नुमाइंदा है किस्म का यूरोप में। लेकिन यह है कि चीन का और यूरोप का आपस में जो है अगर हो गया कोई लेन देन अमेरिका के खिलाफ, फिर थोड़ी सी गड़बड़ होने की उम्मीद है। क्योंकि इस वक्त जो है वो चीन पे, जैसे कि मैंने बताया है कि 34%, फिर उसने कहा है कि 54 तक हम करेंगे, समझे ना। तो ये सब चीजें जो है बता रही हैं कि यूरोप को और चीन को अमेरिका मिलने नहीं देगा। अच्छा, एक तरफ तो दुनिया सारी जो है वो कोशिश कर रही है, बल्कि अगर 100 ममालिक पे टैरिफ की पाबंदी लगी है तो 100 में से 99 कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका को मनाया जाए, उसको जो है वापस लाया जाए, या कम से कम इसमें नरमी जो है वो पैदा की जाए। जबकि पाकिस्तान जो है वो बजाय इस हिकमत अमली के वो 29% पर कह रहा है कि हमें इसमें मजीद मौके मिलेंगे। आप क्या बताएंगे, ये कौन सी हिकमत अमली है हमारे वजीर खजाना की कि जिसके तहत पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही, मगर इनको इस टैरिफ में समझ आ गई है कि हमें इसमें कौन से मौके मजीद मिलने वाले हैं? मेरे ख्याल में तो आप पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में अपना ही टेलीविजन देखते रहिए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वहां जो खबर आ रही है या खबरें आती हैं वो तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या कर करा के तो वो कर देते हैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए। लेकिन जहां तक रियलिटी है, हकीकत है, इनकी हालत बहुत पतली है। इसलिए इनके बारे में जो है कोई अमेरिका को फर्क तो पड़ेगा नहीं। वो अगर 29 से 10 भी कर देगा, इनके ख्याल में कि हम 10 तक ले आएंगे, लेकिन ऐसे यूं ही वो बात कर रहे हैं, वो उस पर वो ही रहेगा। अभी उसने हाल ही में अपना जो सोशल मीडिया है, ट्रंप ने, ट्रूथ सोशल उसका नाम है गालबन, उसमें उसने बता दिया, ये साफ तौर पे बताया है कि हम अपने इक़्तिदार से पीछे नहीं हटेंगे। उसने कहा कि कुछ भी हो जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात भी करते रहेंगे दूसरे मुल्कों के साथ। वो जैसे मैंने बताया कि वो हर जगह एक रवैया नहीं रखेगा। जैसे अभी उसने ड्रॉप कर दिया है मतलब ये यूरोपियन यूनियन और इंडिया को अभी उसने शुरू कर दिया। तो ये सब बातें मिल मिला के उसको अमेरिका को एक बड़ी ताकत तो बना रही, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर वो यूरोप का डिफेंस ही रोक दे तो उसको अच्छा खासा फायदा होगा और ये खुद अपने पांव पे भी खड़े होंगे, जैसे कि हम आज तक अपने पांव पे नहीं खड़े हो सके चीन की वजह से। वो जब भी जरूरत पड़ती है हमें चीन दे देता है कुछ ना कुछ। तो मेरे ख्याल में तो ये बेहतर होता अगर चीन हमारी मदद ना करता, तो हम जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे। जैसे हालात है आपको नजर आ रहे, वो तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें वेट ऑन सी जो है ये सबसे पहले करना पड़ेगा, लेकिन अंदाजे हमारे यही है कि अब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, अमेरिका जैसा कि आपने कहा कि मुफादात पे पीछे हटता है, तो क्या आप समझते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान से उसके कोई ऐसे मुफादात जुड़ सकते हैं जिससे जहां इंडिया को आसानी मिल रही है तो पाकिस्तान को भी आसानी मिल जाएगी और जो 7 अरब डॉलर की तिजारत है वो उससे भी बढ़ जाएगी अमेरिका के साथ? यार बात फिर वही आ जाती है पाकिस्तान की। देखिए मतलब सिस्टम जो है हमारा, जब तक अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे आपके बैरूनी हालात ठीक नहीं हो सकते किसी भी सूरत से, किसी भी मुल्क के। उसके अंदरूनी हालात से पता चलता है कि उसके कैसे चल रहे हैं मामला दुनिया से। तो इसलिए अगर पाकिस्तान के अंदरूनी अपने हालात ठीक नहीं है तो तजारत क्या कर लेगा, 1-2 बिलियन ले लेगा तो क्या कर लेगा। मेरे ख्याल में ये डिपेंड उस पर नहीं करता। जो बात थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी शुरू में ही कि पाकिस्तान इस वक्त बेइंतहाई मुसीबत में है, और अगर ये इसकी तजारत बढ़ भी गई उससे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तानियों, मतलब वहां तो जितना भी आ जाएगा। अभी तक आपने वो क्या कहते हैं आबादी के मामले में नहीं सोचा। आपको जितनी भी एड मिलेगी, खानदान मनसूबाबंदी आपके पास है नहीं, जितनी भी एड मिलेगी वो तकसीम कर देंगे तो रुपए से 98 पे आ जाएंगे, 98 पे 94 पे आ जाएंगे। तो वो बात क्या हो,
आप अपना सिस्टम ठीक करेंगे। तो अब ब्राजील का देखिए, माहिर माशियात यहाँ पे कहते हैं कि जब तक हम खुद इन्हिसारी की जानिब नहीं आएंगे, जब तक हम नई मंडियों की तलाश नहीं करेंगे, हम यूं ही रुलते फिरते रहेंगे और दूसरों की जानिब देखते रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ ये दावे और वादे और नुमाइशी ऐलानात ही करते रहेंगे कि वाकई इस हवाले से कुछ कर भी पाएंगे, खुद इन्हिसारी की तरफ आ पाएंगे और कोई नई मंडी भी ढूंढ पाएंगे? भाई ये कैसे हो सकता है? जी जी। मतलब देखिए ना, आप खुद सोचिए और लोगों को भी सोचने पे मजबूर करें कि ये कैसे हो सकता है। अगर आपके हमसायों से ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनसे आप तिजारत नहीं कर रहे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे, वो आपकी नहीं कर रहे, तो आप दूर से कैसे कर लेंगे? सही है। अमेरिका से आप कितनी तिजारत कर लेंगे? अमेरिका आपको कितना फायदा पहुंचा सकेगा? चीन से आप कितनी भाई बात तो ये होती है छोटी छोटी चीजें। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि इजराइल है, उसकी डेली यूज की चीजें जो टर्की से आती हैं वो बिलियंस में है, डेली यूज की चीजें। सही है, समझे ना, जो शाम को खत्म हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसा करें, इजराइल जो है अगर वो टर्की से ले सकता है तो इंडिया आपसे नहीं ले सकता। सही है, समझे ना, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मुल्क बना ही इसलिए नहीं है। और ये अमेरिका जो अब हो रही है, मेरे अपने ख्याल में अमेरिका दीवारें नहीं खड़े करना चाहता। मैं बाय द वे कभी भी अमेरिका उसका निजाम का सिस्टम का माहिती नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो आज के हालात में नजर आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अमेरिका आपके पास आपके सामने दीवारें नहीं खड़ी करना चाहता, वो इस निजाम में इस वक्त चीन का मुहासरा करना चाहता है कि वो चीन पर पुर्दे निकाले, वो अपने चादर से पांव बाहर ना निकाले। ये मेन फैक्ट है मेरा। इस हिसाब से अगर उसे चंद पैसे मिलते हैं, दौलत मिल जाती है, उसका कंट्रोल और वाज़ेह हो जाता है और बढ़ जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन ये बात भी शुरू हुई थी चीन से और खत्म भी हो। लेकिन असद मुफ्ती साहब, चाइना जो है वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता, उसकी तो पूरी दुनिया में तजारत में वो बहुत आगे निकल गया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है इस तरह की पॉलिसी से चाइना को इन फ्यूचर रोक पाएगा, और क्या वो ये जो नाराज अपने दोस्तों को भी कर रहा है इनको भी मना पाएगा? भाई बड़े आदमी से कोई नाराज नहीं होता, वो कह देगा यस तो थोड़ी देर के बाद वो भी कह देंगे ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं, जैसे कि उसमें आप भी शामिल हैं, कि हम जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। वैसे ही ये ग्लोब है और उसी हिसाब से वो कर रहा है अमेरिका भी। वो निकल नहीं रहा, या वो ये नहीं चाह रहा कि मैं एक नया सिस्टम दे रहा हूं उस पर आप अमल करें। एक तो वो सबसे पहले अपना हिस्सा ले रहा है, जो उसने लगाए हुए पैसे या वो लगा रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं लगाऊंगा। तो इसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं? और जहां तक उसकी दोस्ती का सवाल है, बड़े आदमी की दोस्ती तो दोस्ती होती है। पाकिस्तान अमेरिका को कह सकता है कि जी मैं नहीं आपसे बात करूंगा, या इंडिया कह सकता है कि मैं नहीं बात करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें यह है कि वो अपनी अपनी पॉलिसी देख के वो लोग करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की तो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है इंटरनेशनल और ग्लोबल में। लेकिन ये है कि जो वो बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बार बार कहा है चीन का, कि वो उनका कर रहे हैं कि उसको ये बात बावर करवा रहे हैं कि तुम अपना जो जारी तुम्हारा इफराद ज़र है इसको कंट्रोल करो, माली खसारा जो है वो दूसरों को मत पहुंचाओ, समझे ना, और कीमतों में उतार चढ़ाओ, और लेबर जो है तुम्हारी ये इसको ठीक बेनिफिट मिलना चाहिए। ये बातें उसने ओपनली चीन को कही थी। तो इस हिसाब से वो जो है दुनिया को देख रहा है, और ये तो तय है कि उसके जरा से इकदाम उठाने से अमेरिका के दुनिया की जो है रफ्तार तरक्की की रुक गई है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि उसने दुनिया को एक दफा हिलाया तो है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबले चीन हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेफिनेट होगा, डेफिनेट, वेट एंड सी, जैसे मैं कह रहा हूँ। चीन अभी लड़ने को तैयार नहीं है, और ना ही वो किस काम करेगा। चीन जो है वो जिसका जैसे कहते हैं घराव वो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है राउंड अबाउट, खुद अमेरिकन कह रहे हैं कि 2060 तक, ये अमेरिकन की स्टेटमेंट है कि 2060 तक चीन को इंडिया पीछे छोड़ जाएगा तिजारत में।
ठीक। क्योंकि यूरोप भी उसका हाथ पकड़ रहा है, अमेरिका भी उसका हाथ पकड़ रहा है, और ये 2060 की पेशीन गोई है उन्हें। उस वक्त तक वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं बनेगा इंडिया जो है, मगर चीन के लिए डेफिनेट वो खतरा बन सकता है। अच्छा, जब इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस टैरिफ के जेरे साया, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? कोई अपने ताल्लुकात इस्तफार करने की कोशिश करेगा? क्या इस तजारती जंग में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? एग्जैक्टली ये बात ही जो है, इस पे मैं जोर देना चाहता हूं, क्योंकि इधर से उधर से आके फिर मुझे पाकिस्तान की बात करनी पड़ती है, और पाकिस्तान के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। यहाँ यूरोप में एक है कहावत कि अगर आप डायरेक्ट जो है नहीं जा सकते कहीं ना, तो के उधर जाने वाले के किसी जो है बैक बेंच कहते हैं ना, जो पीछे उन्होंने डाला नहीं होता टूरिस्टों ने, जी बैग, थैला, बैग जी हाँ, थैला, वो कहते हैं कि आदमी उस पे बैठ जाए तो उसके मुल्क में घुस जाए, उसके घर चला जाए, अगर वो खुद नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान अगर खुद नहीं जा सकता तो किसी के साथ इंडिया के में चला जाए। आप यकीन करेंगे, आप अगर कोई वहां से चीज लें तो आपको 50 रुपए की पड़ेगी, वही चीज आप जापान से मंगवाएं, अमेरिका से मंगवाएं, चीन से जाए तो वो 5 लाख की पड़ेगी। तो कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो होगा। तो ये तो इसको सोचना पड़ेगा ना। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरी जिंदगी में होगा इंडिया से दोस्ती, ये मेरी जो है 50-60 साल की पुरानी जो है मेरी लाइन है, और मैं इस पे चाहता हूं पाकिस्तान चले, और ये बात होगी, उसके बगैर चारा नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं ये फिर कहता हूं, ठीक, उसके लिए चारा नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो वक्त आ जाए कि आपको अमेरिका जाना पड़े पॉलिसी लेने के लिए, जैसे अब आप जा रहे हैं, इसके बाद आपको दिल्ली जाना पड़ेगा वो लेने के लिए, अगर आप नहीं करेंगे। अगर आप दोस्ती करेंगे तो दोस्तों की तरह रहेंगे। और यही बात आपने की, और यही बात मैं भी कह रहा हूं कि उंगली पकड़े और चले जाए उस जहां जहां भेजा जाता है। यकीनन जहां आपका, जैसे आपने कहा कि दुनिया आज सारी जो है वो मुफाद के साथ चलती है, जब आपका मुफाद है और जहां आपका नजर आता है उसमें अब वो दुनिया जो है वो बदल गई है। अब दोस्ती बिल्कुल नहीं रही है, और दुश्मनी भी सदा के लिए दुश्मनी नहीं रही है। हमें दुश्मन को दोस्त बनाना है और दोस्ती को आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये जहां दोस्ती बढ़ रही है, दुश्मनी खत्म होने की बात हो रही है, तो असद मुफ्ती साहब को मोहब्बत और खुलूस की भी बात बीच में जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, चाशनी बिखरनी चाहिए, और वो आपकी गज़ल के बिना जो है वो नहीं बिखर पाती। क्या आप इस खुश्क से मौजू पर गुफ्तगू करते हुए क्या आप चाहेंगे नहीं कि आपके खूबसूरत होंठों से खूबसूरत सी आपकी शायरी निकले और फिजा जो है उससे मुअत्तर हो, कोई उसमें चाशनी आए? आप देखिए, ये तो मुझे पता है कि आपका हुक्म जो है वो हर बार नहीं सर, हम तो हर दफा दरख्वास्त करते हैं और नाजरीन इसको बहुत पसंद करते हैं, और अक्सर लोग मुझे कह देते हैं कि आप पहली बार ऐसा देखते हैं हम कि खुश्क मौज़ूआत, सियासी मौज़ूआत में आप शायरी को ले आते हैं। मैं कहता हूं कि जहां मेरे खूबसूरत से मेहमान और इतने ज़बरदस्त किस्म के शायर जब आते हैं, अदीब आते हैं, सहाफ़ी इतने बड़े बड़े आते हैं, तो वो क्यों ना अपनी शायरी से भी लोगों को जो है वो इस्तिफ़ादा करवाएं। सो मैं आपसे दरख्वास्त हर दफ़ा करता हूं और आपकी मेहरबानी, आप कबूल फरमाते हैं। मैं बिल्कुल डेफिनेट जी जी। मैं कुछ शेर पहले अर्ज करता हूं, फिर आपको गजल के चंद शेर सुनाऊंगा। वो यूं है कि मैं जब भी अपने अंदर देखता हूं, मैं जब भी अपने अंदर देखता हूं, मैं जब भी अपने अंदर देखता हूं, नजर में धुंधले मंजर देखता हूं। वाह। मैं जब भी अपने अंदर देखता हूं, नजर में धुंधले मंजर देखता हूं। जी जी। सरों में रोग अपने पालना क्या, सरों में रोग अपने पालना क्या, खुली आंखों से मंजर देखता हूं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सरों में रोग अपने पालना क्या, खुली आंखों से मंजर देखता हूं। और यूं है कि जिस शख्स के धंधे सभी सुलझा दिए मैंने, वाह, जिस शख्स के धंधे सभी सुलझा दिए मैंने, उलझी हुई नजरों से मुझे देख रहा है। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो पूरा मंजर पेश कर दिया। और एक शेर है कि अपने सीने में धुआं सा जो दबा रखा है,
अपने सीने में जो धुआं सा दबा रखा है, अपने सीने में धुआं सा जो दबा रखा है, एक माहौल सा इस घर में बना रखा है। वाह वाह, माहौल तो वाकई आपके घर का बहुत खूबसूरत है। देख के जो है यकीन करें खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। इतना खूबसूरत, जैसे जितने आप खूबसूरत है आपका घर भी उतना ही खूबसूरत है। जी मेहरबानी। और ये गजल के चंद शेर हैं कि ए फरिश्तों के खुदा तू ए कौन फरिश्तों है, के खुदा तू कौन है, वाह ए फरिश्तों के खुदा तू कौन है, जी जी एक झलक अपनी दिखा तू कौन है। वाह सुभान अल्लाह। आसमां पर होगी तेरी ममलकत, वाह आसमां पर होगी होगी तेरी ममलकत, दहर में मुझसे बड़ा तू कौन है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। और यकीन करें अगर ये शायरी इस तरह की आपकी खूबसूरत सी मिस हो जाए तो यकीन करें फिर बिल्कुल ही इतना नुकसान शायद टैरिफ का ना हो, ट्रम्प टैरिफ का, जितना जो है नाजरीन को ये मसला माशियात का है जनाब, सारा मसला माशियात का। हाँ लेकिन बीच में अगर के साथ अगला शेर सुने जी जी कि आके दो, अगला इसी के साथ गजल का कि आके दो दो हाथ हो जाएं अभी, आके के दो दो हाथ हो जाएं अभी, जी जी मेरे अंदर दूसरा तू कौन है। तू कौन है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है जी जी। और यूं है कि आसमां गिर जाए हम पे या खुदा, आसमां गिर जाए हम पे या खुदा, आसमां गिर जाए हम पे या खुदा, जो भी मांगू मैं दुआ तू कौन है। वाह वाह। और उसके बाद है कि जी रहमे मादर से निकलना है मुझे, रहमे मादर से निकलना है मुझे, रहमे मादर से निकलना है मुझे, रास्ता रोके खड़ा तू कौन है। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी शेर ये यूं है कि आ रही है बूए खूं इतराफ में, वाह, आ रही है बूए खूं इतराफ में, राहजन या रहनुमा तू कौन है। क्या बात है, बहुत मारफाना शायर है, शायरी है और जनाब बहुत खूब शायरी है। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन। जी जी नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।